राहुल की सदस्यता जाने पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बड़े सवाल उठाए हैं। कई पीढ़ियों से ये परिवार सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेंगे। राहुल ने सच्चे देशभक्त की तरह सवाल उठाए हैं और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि नहीं डरने वाले हैं राहुल। हालांकि उन्होंने ये कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया और साथ ही गौतम अडानी पर सवाल उठाया तो आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। इस बारे में और डिटेल दें, उसके साथ ही मैं चाहूंगी पंकज जी आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि यहां यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब आवाज दबाने की ये कोशिश थी। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बता देती हूं, ये ट्वीट आपको बता देते हैं जो इस बीच नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए हैं। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद इसको लेकर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा गया है, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीर पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा को कायम रखता है। जी सुरभि, हम वॉल पे भी दिखा सकते हैं प्रियंका गांधी ये रहे एक के बाद एक ट्वीट, पहली ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही बना दिया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि ये पहला ट्वीट, आई एम सॉरी टू बटन, ये सीक्वेंस वाइज देखिए, जहां सबसे पहले उन्होंने टैग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाते हुए क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ये तमाम ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसे आप खत्म करना चाहते हैं उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज को बुलंद किया है, पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और ना ही कभी झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। पंकज जी, ये तो पहली बार चुनौती भरे लहजे से प्रियंका ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। मुझे नहीं लगता, प्रियंका गांधी इससे पहले भी इस तरह के कई बार ट्वीट कर चुकी है, परिवार का हवाला दे चुकी है। मैं आपको दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। लोकसभा का चुनाव चल रहा था यूपी में, रायबरेली और अमेठी में अपने माँ और भाई के लिए वोट मांग रही थी प्रियंका गांधी, और तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि वो नीच राजनीति करते हैं। और उसके बाद किस तरीके से मोदी ने उस बयान को अपने फेवर में कर लिया, ये इस बात का भी एहसास और ये बात की जानकारी प्रियंका गांधी को भली बाती है। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि बीजेपी के लिए तो टीआरपी राहुल गांधी है, तो बीजेपी के लिए आप कह सकती हैं राहुल गांधी के लिए मौका जीरो से हीरो बनने का हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। प्रियंका ये ट्वीट कर रही है, इससे पहले भी इस तरह के ट्वीट करती रही हैं, लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है। ये पिछड़ी जाति का एंटी पिछड़ी कह करके बीजेपी, और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति अभी से बतानी शुरू कर दी है, ये बहुत खतरा है राहुल गांधी के लिए कि वो कितना हद तक आगे जा सकते हैं, वो और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर।